बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट्स एंड चेंज ऑफ बेसिस, जो कि कोलमैन एंड हिल की किताब 8th एडिशन के पेज नंबर 340 पे है। कोऑर्डिनेट वेक्टर, अगर एक वेक्टर गिवन हो v और एक वेक्टर स्पेस v हो और उसका एक बेसिस s हो, तो किसी भी वेक्टर v, किसी भी एलिमेंट v ऑफ द वेक्टर स्पेस के लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस s। अब इस s में ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है, ये इस बेसिस के जो एलिमेंट के का ऑर्डर है, यानी जो तरतीब है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर ये जो एलिमेंट एक तरतीब से लिखा हुआ, आपने एक कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड किया, और अगर वो दोबारा दूसरी दफ़ा अगर फाइंड करना हो और वहाँ पे जो बेसिस s है उसके एलिमेंट्स की तरतीब बदल ली, तो ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है ये वो चेंज हो सकता है, और ये डिपेंड असल में कर रहा है वो एलिमेंट्स जिस तरतीब से लिखे हुए हैं। इसलिए ये ऑर्डर्ड बेसिस का जिक्र किया गया है, यानी इसमें बेसिस में एलिमेंट्स की जो तरतीब है वो बहुत ज़रूरी है। प्रोसीजर इसका बड़ा आसान है। ये वेक्टर v गिवन होगा, किसी भी वेक्टर स्पेस v का एक एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस है तो उसका कोई ना कोई बेसिस होगा, से वो s है, तो इस v एलिमेंट को s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें और वो कांस्टेंट्स जो हैं वो फाइंड कर लें। उन कांस्टेंट्स को एक मैट्रिक्स में कॉलम में लिख लें। वो कॉलम मैट्रिक्स जो है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस v विद रिस्पेक्ट टू s है। दूसरा है ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है, इसके लिए प्रोसीजर और इसको फाइंड करने का तरीका क्या है वो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल, we denoted by P from T to S। ये T और ये S दो बेसिस हैं एक वेक्टर स्पेस V का। कोई भी वेक्टर स्पेस हो उसके एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ये दो उसके बेसिस हमने ले लिए T और S। इसमें भी n एलिमेंट्स है, से W1, W2 अप टू Wn, और S में और एलिमेंट्स है, से V1, V2 अप टू Vn। तो इसका जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू दीज टू बेसिस T एंड S, ये हम कहेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम T टू S। और फाइंड करने का प्रोसीजर जो है वो ये है कि अगर ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम T टू S फाइंड करना हो तो T के हर एलिमेंट को S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेना है। हर एलिमेंट का इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद उनके जो कांस्टेंट्स हैं, स्केलर्स, वो फाइंड करने हैं। इसी तरह से दूसरे के लिए, इसी तरह से तीसरे के लिए, चौथे के लिए, और तमाम एलिमेंट्स का ये जो T के एलिमेंट्स हैं S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद इनके इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगी। उनको वही तरीक़ेकार है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उनका लिख के उसको गॉस-जॉर्डन रिडक्शन मेथड से उसको आप रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में ले आए तो आपको वो कांस्टेंट्स हर इस v के लिए मिल जाएंगे। वो हर v के लिए, ये हर w के लिए जो आपको वो कांस्टेंट्स मिले हैं उनको एक मैट्रिक्स में लिख लें। यानी पहले W1 के लिए जो कांस्टेंट्स मिले हैं उनको एक कॉलम में, W2 के लिए जो कांस्टेंट्स आपने निकाले हैं उसको दूसरे कॉलम में, और Wn अप टू Wn एंड सो ऑन, Wn तक ये सारे कांस्टेंट जो हैं वो
एक अलग कॉलम में लिख के ये वो मैट्रिक्स आपका बन जाता है। ये एक रिजल्ट है कि अगर दो अगर बेसिस गिवन हो S and T एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के, मतलब एक वेक्टर स्पेस V है और उसकी जो डायमेंशन है वो n है, तो ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम S to T है ये नॉन सिंगुलर होगा, और इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम S to T होगा। ये फ्रॉम T to S है, वो फ्रॉम बेसिस S to बेसिस T होगा। अब ये जो तरीक़ेकार है उन्होंने बताया था, इस पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और मैं इसके एक्सरसाइज 6.7 जो कि मैंने हेल्थ की किताब 349 पेज पे हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये पहला प्रॉब्लम जो गिवन है, इसमें उन्होंने एक वेक्टर स्पेस जो है वो R² दिया हुआ है, उसका एक स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 1 वो कॉलम मैट्रिक्स में ये गिवन है, और एक वेक्टर v जो है वो 3 - 2 इस R² का वो यहाँ पे गिवन है। हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस v विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस s जो कि यहाँ गिवन है इसका फाइंड करना है। तो तरीक़ेकार जैसे मैंने पहले वहाँ एक्सप्लेन किया वो तरीक़ेकार हम यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे। इस v, ये जो v है इसको s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें। s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने से मुराद ये है कि आपको स्केलर इस वेक्टर के साथ पहले के साथ प्लस दूसरा स्केलर s के साथ मल्टीप्लाई करके इसके एडिशन को इस वेक्टर के बराबर लेना। इसको कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। तो आप इस वेक्टर v को इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें। ये इक्वेशन, ये बात आ गई। अब आप इसका C1 C2 मल्टीप्लाई कर लें तो ये C1 0 आ जाएगा, और ये C2 ये 0 C2 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे C1 C2 इज इक्वल टू 3 - 2। तो ये मैट्रिसेस तो बराबर होंगे, जो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। तो बेसिकली आपके पास जो है वो C1 की वैल्यू 3 और C2 की जो वैल्यू है -2 आ जाएगी। तो उनको जैसे तरीक़ाकार हमने ऊपर डिस्कस किया था उनको एक कॉलम में लिख लें। तो यही जो है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ दिस v विद रिस्पेक्ट टू s है। या आप उस इक्वेशन को, जो आपने इक्वेशन लिखी है, ये तो आसान है, डायरेक्ट हमने निकाल लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। उन इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के वही गॉस जॉर्डन का मेथड अप्लाई कर लें, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में लें, कांस्टेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये वही कांस्टेंट्स जो हैं ये उसको एक कॉलम में लिख लें तरतीबवार। तो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट s है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, कंप्यूट द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s, जहां उन्होंने v जो है वेक्टर स्पेस R³ दिया हुआ है और s जो है वो ये है। वेक्टर v उन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि इस वेक्टर का आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस s फाइंड करना है। तो तरीक़ेकार यह है कि इस वेक्टर को इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें। हम लीनियर कॉम्बिनेशन डिस्कस कर चुके हैं कि वो कैसे होता है। इस वेक्टर को मैंने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अब इनको जो C1 को इधर मल्टीप्लाई करें, C2 को इधर, C3 को इधर, और इनके जैसे तरीक़ेकार है R3 में जिस तरह एडिशन होती है, पहले एलिमेंट्स ये जो पहले पोजीशन पे हैं इनकी एडिशन, इनको ऐड कर लें, इसी तरह से जो दूसरी पोजीशन पे हैं उनको, और आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर लें, और उसके लिए सबसे पहले आप उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं और फिर रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में उसको लेके आते हैं।
तो उसका जो प्रोसीजर है यानी इसका ये उसके जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया था उसका ये एगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो बेसिकली ये पहला कॉलम है 1 -1 0, ये दूसरा कॉलम ये रो है वो है 0 1 0, तीसरा कॉलम जो इसका है वो है ये वेक्टर 1 0 2, और ये इस तरफ जो है ये वो b होगा, a इज इक्वल टू b, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये b है, ये होगा 2 -1 -2। अब इसके ऊपर आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें, यहाँ मैंने लिखी हुई है, और इनको रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में जैसे गॉस जॉर्डन का मेथड है उसमें ले आए। ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में आ गया है, तो आपके जो इस तरफ ये आया हुआ है 3 2 -1, इसको आप एक इसी तरतीब से लिख लें, दिस इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s। ये क्वेश्चन 5 है इसी एक्सरसाइज का, कंप्यूट द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू s वेयर s इज दिस। ये बेसिस हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का, जो इन्होंने वेक्टर स्पेस दिया हुआ है वो है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस, जिनकी सारी एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो उसका ये स्टैंडर्ड बेसिस इन्होंने दिया हुआ है। इस वेक्टर का जो v इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, इसका हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर जो है फाइंड करना तरीक़ेकार वही, इस वेक्टर को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें। इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में चूंकि ये एक स्टैंडर्ड बेसिस हैं, लिहाजा यही कांस्टेंट आएंगे 1 0 -1 +2 इनटू दैट, यानी 1 जो है इसके साथ, 0 इसके साथ, प्लस -1 इसके साथ, प्लस ये 2 इसके साथ। क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस है, लिहाजा यही एलिमेंट्स इनके वो स्केलर्स होंगे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये जो स्केलर्स हैं 1 0 -1 2, इनको इसी तरतीब से 1 पहले 0 -1 फिर 2, इनका एक कॉलम मैट्रिक्स बना लें। यही उसका जो v का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट बेसिस s है। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने मांगी हुई है। ये कोऑर्डिनेट वेक्टर ट्रांजिशन मैट्रिक्स डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, और कोऑर्डिनेट वेक्टर जो है वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे फाइंड करते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन उन्होंने 13 दिया हुआ है कि लेट s इज दिस सेट, t इज दिस, ये उन्होंने खुद दिया हुआ है, दीज आर 2 बेसिस फॉर आर स्क्वायर, v उन्होंने दिया हुआ है स्मॉल v, यहाँ पे वेक्टर स्पेस जो है आपका आर स्क्वायर है, जिनकी ये 2 बेसिस s और t गिवन है। स्मॉल v जो कि इस आर स्क्वायर का एक एलिमेंट है वो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, w जो है एक और एलिमेंट इन्होंने इस आर स्क्वायर का यहाँ दिया है। अब ये v और ये w जो कि 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं आर स्क्वायर के, इनका हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t पहले पार्ट में, b का b और w का फाइंड करना है। b पार्ट में हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम s टू t फाइंड करना है। c पार्ट में हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s, w विद रिस्पेक्ट टू s, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके करना है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, एक सिंपल फार्मूला है जो यहाँ पे मैं आपको इस पार्ट सी में बता दूंगा कि इसमें ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके कैसे फाइंड करते हैं। डी पार्ट में कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s और विद रिस्पेक्ट टू s w का भी ये डायरेक्ट फाइंड करने हैं। ई पार्ट में ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम s टू t फाइंड करना है। और एफ पार्ट में ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ t और कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू बेसिस t और कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू बेसिस t, ये इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट पे आता हूँ कि
ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t है ये फाइंड करना, और इसी तरह से इसके लिए भी। तो इस v को जो यहाँ मेरे पास ऑलरेडी गिवन है t के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, s की नहीं, t के, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू बेसिस t मांगा हुआ है। कांस्टेंट्स में फाइंड कर लूंगा, मेरे पास ये आ जाएगा। ये v को मैंने t के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। t के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 1 2 3, क्योंकि कोऑर्डिनेट वेक्टर आप v विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है, तो v को t के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ये इस v को t के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने लिख लिया। बाकी जो वही प्रोसीजर है, c को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, c1 को c2 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर ऐड कर लें और कंपेयर कर लें आर स्क्वायर के एलिमेंट्स को, तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीक़ेकार आपको मालूम है। 3 मेथड्स एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और क्रैमर रूल पढ़े हुए हैं, उसमें से किसी भी मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ये c1 और c2। तो मैं यहाँ पे गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख लें। ये रो ऑपरेशन आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो आपके पास ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो आपका ये है -7 और 4, ये आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t है। इसी तरह से w जो दूसरा एलिमेंट 5 4 हमें आर स्क्वायर का गिवन था, इसका भी हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है। तो t की लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं इनको लिख लूँगा, वही प्रोसीजर अप्लाई कर लूँगा रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में। इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी इस इक्वेशन को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके इसको इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करके, जो कि यहाँ मैंने अप्लाई की हुई है, और इसको रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में ले आऊँगा। तो रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में ये आ गया है। ये जो है 7 - 1, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड हो गया। बी पार्ट में हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करना है फ्रॉम t टू s। इसका मतलब ये है कि t के हर एलिमेंट को s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें। इक्वेशनें आएंगी, उनको जो उनके स्केलर्स हैं अननोन्स, उनको फाइंड करना है और एक मैट्रिक्स में तरतीब से लिख लेना। ये आपका वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगा। तरीक़ेकार ये कि आपने, क्योंकि ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम t टू s है, तो t के हर एलिमेंट को एक s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। इसी तरह से जो यहाँ ट्रांजिशन मैट्रिक्स हम इसमें फाइंड करेंगे, उसमें ये फ्रॉम s टू t है, तो s के हर एलिमेंट को t के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के स्केलर्स फाइंड करेंगे और उनको एक तरतीब से हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो मैं ये भी फाइंड करने लगा हूँ। अब t के मैंने यहाँ लिखा है कि ईच वेक्टर ऑफ t एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ s, इसमें लिख लें। ये पहला एलिमेंट जो है t का था वो s के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने लिखा। इसी तरह से दूसरा मैंने s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। जितने भी एलिमेंट्स गिवन होंगे तमाम के तमाम t के एलिमेंट्स को s के लीनियर कॉम्बिनेशन यानी s के तमाम एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेना है। इससे सिंपल कैलकुलेशन के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी और इससे सिंपल कैलकुलेशन के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। अब चूंकि इनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों का सेम है, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 1 0, यानी रो में है 1 0 2 1, यानी इनके कोएफिशिएंट से जो बना मैट्रिक्स है, इसका भी वही है 1 0 2 1। दोनों का चूंकि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सेम है, लिहाजा अकेले इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय जैसे तरीक़ेकार है कि अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सेम हो तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंबाइन बनाया जा सकता है। इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों सेम है। यहाँ मैंने लिखा विच इज़ 1 0 2 1। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ लिखा जाता है लाइन ड्रा करके 1 1। इसी तरह से दूसरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बजाय इसी में एक लाइन ड्रा करके यहाँ पे वो 2 3, यानी ये इसका इस इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ, और ये जो है विद दिस ये इस इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ। दोनों को
कॉमनली सॉल्व किया जा सकता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कॉमन बनाया जा सकता है, बशर्ते ये कि वो दोनों का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सेम हो। इसका सेम है, लिहाजा मैं दोनों को कंबाइन सॉल्व कर रहा हूँ और इन दोनों का कंबाइन मैट्रिक्स जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। और वजह ये थी कि ये कोएफिशिएंट यहाँ रीजन मैंने साथ लिखी हुई है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सेम है। इसको वही तरीक़ेकार रो रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में जैसे का जोड़ में करते हैं उसमें ले आए। एक रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में ले आए, या ये जो मैट्रिक्स है इसी तरतीब से एग्जैक्टली वही लिखें, यही जो आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम एस टू टी है। सी पार्ट में उन्होंने मांगा था कि ये जो है ट्रांजिशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड कर लें। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ S that is equal to transition matrix from T to S into the coordinate vector of V with respect to T. Here is S, here is T. The transition matrix is from T to S, T to S. तो T इस तरफ इक्वेशन में, S जो है इक्वेशन में इस तरफ। अब ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है ये हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ आपको फाइंड करना होगा, लेकिन चूंकि यहाँ हमने फाइंड किया हुआ है वो आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा लें। और ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t है वो भी फाइंड हुआ है। दोनों यहाँ पुट करके इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो है वो ये इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाएगा, दिस इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू w विद रिस्पेक्ट टू s कैसे फाइंड करना है, वो यही फार्मूला है, बस जैसे इसमें v की बजाय w पुट करना है। तो ये कोऑर्डिनेट, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम t टू s ये यहाँ ऑलरेडी फाइंड हुआ है, आपने इसको फाइंड करना है। और ये कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, यहाँ वैल्यूज लगा के इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। डी पार्ट में हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s फाइंड करना है, वही प्रोसीजर अप्लाई हुआ है। v को s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया गया है। अगर कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू s करना हो तो v को s के लीनियर कॉम्बिनेशन में अब यहाँ पे लिखना है और इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में ले आए। तो ये जो आपके पास ये 1 3 है, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s है। सिमिलरली W को भी उसी तरह से S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के इनको सॉल्व किया जा सकता है और ये आंसर आपका निकला। E और F पार्ट में आपने यहाँ पे ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो प्रोसीजर उसी तरह से करना है। यहाँ पे जैसे ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमने फाइंड किया, T के हर एलिमेंट को S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, यहाँ पे S के हर एलिमेंट को T के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इनका भी सेम होगा, कंबाइन जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया था उनको भी कंबाइनली सॉल्व करके आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिल जाएगा। और यहाँ जैसे हमने ये इसका इस्तेमाल करते हुए, ट्रांजिशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए ये कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s एंड w विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किए थे, इसी तरह से ये भी फाइंड किए जा सकते हैं। तो आए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है इसी एक्सरसाइज का। ये दो बेसिस s और t उन्होंने दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s भी दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करें। तो फार्मूला जैसे हमने पहले डिस्कस किया कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s, वो ये है ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम s टू t इनटू कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स मैंने फाइंड करना है, इस फार्मूले में पुट करके मल्टीप्लाई करके मेरे पास जवाब आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स आप बेसिस s टू t कैसे फाइंड करना है, s के हर एलिमेंट को t के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें। ये देखिए मैंने पहला एलिमेंट t के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये दूसरा मैंने t के लीनियर कॉम्बिनेशन में और एक तीसरा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ला, सॉल्व किए, ये इक्वेशन आ जाएगी जिनसे आपके पास a की वैल्यू आ जाएंगी। ये सिंपली यहाँ वैसे ही सॉल्व हुए हैं, ये b, उनसे आपके पास b की वैल्यूज आ जाएंगी और उनसे ये इक्वेशन से c1 c2 c3 की वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपका जो मैट्रिक्स होगा ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको तरतीब से लिख लें 1
0 1 ये उसका पहला, ए की जितनी भी वैल्यूज हैं उसी तरह से आपने कॉलम में लिख लेनी है, और ये जो है बी की वैल्यू 0 0 1 और इसी तरह सी की वैल्यू 2 1 -1, ये आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना। ये ऑलरेडी गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको पास ये ट्रांजिशन में ये जो v विद रिस्पेक्ट टू t कोऑर्डिनेट वेक्टर है इसका आंसर आ जाए।